उमेश जी, हमारी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप कभी भी बाहर जाएं तो कहीं होटल का खाना मत खाइएगा, या तो संतों के यहाँ का भोज प्रसाद प्राप्त करिएगा, या तो खुद अपने हाथ से बना के खाइएगा, नहीं तो पेट की समस्या आपको हो सकती है। निश्चित रूप में उमेश जी, आप हमको मांगलिक कार्य का मिठाई खिलाने आएंगे अयोध्या, मिठाई और खिलाने उसका भी गुरुजी, यूट्यूब पे बना करके चैनल पे डाल दीजिएगा। मिठाई खिलाने गुरुजी हम नहीं आएंगे। हाँ। मिठाई खाने आप खुद आएंगे, क्योंकि आप उमेश जी के साथ में हैं और संतों की सेवा में हैं, और तमाम संतों की सेवा में आप लोग जाया करते हैं, तो उन लोगों का आशीर्वाद आपको लगा, और अगर उन संतों का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद आपको भी जेल यात्रा करनी पड़ती। तो आप परेशान ना हो, 3 वर्ष का समय और व्यतीत करें, और लिखिए, आप कोई पुस्तक लिखिए, किसी चीज के लेखन कार्य को करिए, उससे आपका नाम और यश बढ़ेगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग अयोध्या में हैं, और आप लोग पहचान रहे होंगे गुरु जी को, जो बहुत पहले मैं वीडियो बनाया था। आप कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो ज्योतिष के एक बहुत अच्छे जानकार हैं। हस्तरेखा देख करके भी किसी के भविष्य को बताते हैं, और कुंडली देख करके भी बताते हैं। तो अयोध्या में तो खैर मैं आता रहता हूँ, आपसे फ़ोन पर भी बातचीत होती रहती है, यहाँ पर भी मुलाकात होती रहती है। एक वीडियो मैं पहले बनाया था, वो किसी कारणवश वीडियो डिलीट हो गई थी हमारे चैनल से। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि महाराज जी की वीडियो नहीं मिल रही है, महाराज जी की वीडियो नहीं मिल रही। इस तरह के फ़ोन हमको महीने में 1-2 तो आया ही करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अब चूँकि अपना यूट्यूब चैनल का परिवार इतना बड़ा हो चुका है, तो उस पर हर तरह के लोग होते हैं। कहा करते हैं कि कोई हाथ देखने वाले हों तो उनके बारे में हमको बताइए, कोई कुंडली देखने वाले हों तो उनके बारे में बताइए। दोस्तों मूल चीज़ तो ये है कि विश्वास नहीं होता है कि किसके बारे में बताया जाए। संपर्क तो बहुत लोग हमसे करते हैं, फ़ोन से ही संपर्क करते हैं, लेकिन आज के समय में विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि हस्तरेखा गुरुजी देख करके लोग बताने वाले तो सही बताएंगे, बहुत से लोग हैं जो बताएंगे, हाँ, एकदम सही बताएंगे, लेकिन इसके पीछे ठगी भी बहुत ज़्यादा होती है, जालसाजी भी बहुत होती है। कुंडली को देख करके उनका पहले तो भविष्य सही सही बता देंगे, फिर उनको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत बता देंगे कि वो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कहेगा गुरुजी तो फिर हमको आप कोई उपाय बताइए। अब उपाय के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी की जाती है, ऐसा तमाम मामला देखने को मिलता है। तो इस कारण विश्वास नहीं होता है कि किसके बारे में बिना उस व्यक्ति से मिले, बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने, किसको बता दिया जाए कि फला आदमी से आप दिखला लीजिए। वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनसे डिमांड कर दे रहे हैं, अगला आदमी विश्वास करके उनको पैसे भी दे देता है। और ये भी नहीं है कि थोड़ा पैसे मांगे जाए, 1000, 2000, 5000, लाखों में मांगे जाते हैं। 1.25 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 2.5 लाख दे दीजिए। तो इस तरह से विश्वास नहीं कर मिलता है। अब हम चूँकि यहाँ पे आए थे, और आप भी अपनी कुंडली दोस्तों देख सकते हैं कि आप अपनी कुंडली लेकर के गुरुजी के पास दिखलाने आए हैं। तो आपका पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। हम सोचे यहाँ पे चर्चा किए कि गुरुजी अगर आप कहें तो मैं एक वीडियो बना लूँ, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप वीडियो बना लीजिए, अच्छी बात है। तो पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आप अपना दिखलाएंगे और हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे वीडियो के माध्यम से कि आपके बारे में गुरुजी क्या बता रहे हैं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। आपके यूट्यूब चैनल दर्शकों को प्रणाम जी। मैं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ जी। इस समय काफ़ी समस्याएं थी। पत्रकार जागरूक होता है, आप जानते ही हैं। जी जी। लेकिन जागरूक होने के साथ कहीं न कहीं भविष्य के बारे में भी उससे चिंता होती है, और ज्योतिष पर भी जाना ही पड़ता है। तो इसलिए गुरुजी का, क्योंकि हमने नाम बहुत सुना था जी। और गुरुजी अच्छे हैं ऐसा मुझे जानकारी करने पर पता भी चला,
तो हमने कहा कि अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में गुरुजी से थोड़ा जानकारी ले लें। जी तो मैं यहाँ आया था, संयोग से आप लोग आए हैं। जी जी। तो आप आपने आप कहा- रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो बस्ती के रहने वाले हैं। बस तब तो हमारे बगल ही रहे आप। अच्छा, तो आप अपना भविष्य दिखलाने आए हैं। जी जैसा आपने कहा कि सभी लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो सही बात है, सभी लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं। हमको भी पहले उत्सुकता थी, गुरुजी से हमने भी अपना हाथ दिखलाया, हालांकि मेरे पास तो कुंडली नहीं है, अपना हाथ मैंने दिखलाया। गुरुजी ने जो भी चीज़ें बताई वो एकदम अक्षरशः मेरे जीवन में सही आगे भी उतरती जा रही है। अब मैं आपसे बताऊं भाई साहब कि मैं इस कुंडली के बारे में बहुत मतलब चूजी व्यक्ति हूँ। जी ऐसे हर व्यक्ति को ना हाथ दिखाता हूँ, जी। ना हर व्यक्ति को कुंडली। जी कि मतलब बहुत सारे लोग हैं कि कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो राह चलते हाथ दिखा ले, कुंडली दिखा लें, जी जी या तमाम वो चिड़िया से भविष्य निकालने वाले बैठते हैं, जी उनसे जी निकाल। मैं इस पर उतना विश्वास नहीं करता जब तक स्वयं जांच और परख के नहीं समझता, क्योंकि अगला क्या बता दे। मैं तो भविष्य दिखाने आया हूं। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में यही चीज़ तो बोल रहा था कि सबके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, बिना किसी को जाने, बिना किसी को परखे। या तो मान लीजिए आपका कोई ऐसा करीबी हो जो जानता हो, बता दे कि हाँ फला व्यक्ति के पास आप चले जाइए, तो उनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसे किसी के ऊपर अगर विश्वास कर लेते हैं तो फिर आगे जाकर के धोखा मिल जाता है। निश्चित। तो इसी कारण है कि लोग जान समझ के ही जाना चाहते हैं। तो पहले आप अपनी कुंडली दिखला लें, उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिष पर भी कुछ चर्चा करेंगे। आपकी मूल समस्या क्या है? गुरुजी हमारी समस्या है कि मतलब मैं समस्या क्या है गुरुजी, एक जानना चाहता हूँ कि करियर में कैसे आगे बढ़ूँ, और जिस चीज़ की सबको आवश्यकता होती है कि मैं तनख्वाह से थोड़ा अच्छा आए, जिससे आने वाला समय जो है अच्छा हो जाए, जी फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो आदमी सेटल हो जाए। देखिए, इसी सब उत्सुकता को लेकर के आपके पास आए हैं गुरुजी। 42 साल की आयु है आपकी। आपका जो भाग्योदय होगा वृष राशि है, इस कुंडली के हिसाब से बुधादित्य योग बनता है लग्न में आपके। तो आप परेशान न हो, 3 वर्ष का समय और व्यतीत करें और लिखिए। आप कोई पुस्तक लिखिए, किसी चीज के लेखन कार्य को करिए, उससे आपका नाम और यश बढ़ेगा। आपने बताया अभी कि आप पत्रकारिता जगत से हैं और काम करते हैं, तो पत्रकार तो खैर लेखक होता ही है, लेकिन आप पुस्तक भी अगर लिखते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, वो माता का भाव होता है। आपको बचपन से ही माता का वियोग हुआ होगा जी, और 2001 में ही माता का स्वर्गवास। हाँ, बचपन में ही माता का वियोग हुआ होगा। और 10वें भाव में मंगल बैठा है सिंह राशि में। 3 वर्ष का जो समय अभी विषोत्तरी महादशा के हिसाब से चली है, वो पीछे के 3 वर्ष के बीच मध्य में आपके पिता के लिए अच्छा नहीं रहा। हाँ, पिताजी भी जो है, हाँ, पिता के लिए अच्छा नहीं रहा। और धन संपत्ति के मामले में जो आप विचार कर रहे हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बड़ा धन संपत्ति प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का योग बनेगा, उसमें भी आप प्रयास करें। गुरु आपके अच्छे स्थान में है, आपको कोई राजनैतिक पद दिलाएगा और आपका मान सम्मान और ख्याति में वृद्धि करवाएगा। उत्तरोत्तर आप उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त होते जाएंगे और उन्नति के मार्ग पे आप प्रशस्त भी होते गए होंगे। आप 2017 से लेकर के और आज 2024 चल रहा है, इसके बीच में आप अपना खुद का मूल्यांकन करें कि आप उन्नति पे गए हैं कि अवनति पे गए हैं। नहीं, उन्नति पे तो कुंडली के हिसाब से तो उन्नति पे ही आप गए हैं। उन्नति पे ही गए हैं। हाँ, और यश कीर्ति में भी वृद्धि हुई है और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ा हुआ होगा। और आपकी आयु इस कुंडली के हिसाब से 87 वर्ष बनती है। 87 वर्ष 8 माह 17 दिन आपकी पूरी आयु है। मैं गुरुजी एक सामाजिक आंदोलन करना चाहता हूँ, बड़ा सामाजिक आंदोलन समाज को लेकर के, तो क्या वो कुंडली में ऐसा कुछ है या उसके बारे में? 3 साल के बाद, 3 साल बाद आप कोई भी आंदोलन करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। आंदोलन भी होगा और राजनीतिक कैरियर भी बढ़ेगा।
कुंडली आपकी अच्छी है और इससे ज़्यादा ना जाने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कुंडली में इतना ही पर्याप्त है बताना। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना अच्छा नहीं होता। अविवाहित जीवन व्यतीत करेंगे आप, वैवाहिक जीवन का योग नहीं है आपका। अब अभी तक तो फिलहाल ऐसा मेरा मूड भी नहीं बना है कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है? नहीं, मैंने मन ही नहीं बनाया इतनी उम्र में कि मैं विवाह करूं। उम्र कितना? आप 44 साल आप बताएं। हाँ, लगभग 42 साल है मेरी। 42 साल आपकी उम्र है, अभी तक शादी नहीं आपने किया। के लिए किस प्रेस में काम करते मैं हैं? पायनियर हिंदी और अंग्रेजी दोनों एडिशन देखता हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, जो गुरुजी ने आपको बताया है, क्या वो चीज़ें सही हैं कि? हाँ, गुरुजी ने जो चीज़ बताई वो सही है। 2001 में ही मेरी माताजी, मैं छोटा था तभी जो है अच्छा उनका स्वर्गवास हो गया 14 फरवरी 2001 को। वो दिन तो मुझे याद ही है। जी। और अभी जो है पिछले तीसरा साल ये है, नवरात्र में ही इसी छठवें दिन नवरात्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो खैर पिताजी ने तो फिर लंबा साथ मेरे साथ जो है व्यतीत किया, उनके सेवक भी अवसर मिला और उनसे लाभ भी, लेकिन माताजी का जो है थोड़ा सानिध्य कम रहा। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो गुरुजी से पूछ लें, फिर मैं गुरुजी से बात करना चाहूँगा। गुरुजी जैसे मान लीजिए, अब हम चाहेंगे कि हमारे सतवीर भाई, जो थोड़ा वो दक्षिणा है गुरुजी, सतवीर भाई के भी बारे में हम जानना चाहते हैं गुरुजी। पिछले साल गुरुजी जब सतवीर भाई, आइए आप यहाँ बैठिए, सतवीर भाई का हाथ आपने देखा था, तो आपने कुछ सतवीर जी के बारे में बताया था। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सतवीर जी को याद है और वो घटना इनके साथ घटित हो चुकी। तो हमसे आज ये कह रहे थे कि जो गुरुजी बताए थे कि हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। अच्छा। तो जेल तो हालांकि ये नहीं गए, लेकिन जेल जाते जाते बचे और अनायास। हम लोगों को विश्वास, उस दिन भी ये बोले थे कि गुरुजी हम तो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि कभी हम जेल जाएं। तो आपने कहा कि ऐसी संभावना दिख रही है, तो अनायास आप खुद बताएं। अब ज्यादा हम अपने मुंह से क्या फौजदारी में कुछ मामला हुआ था गुरुजी। हाँ। तो उसमें हमारा एक दरोगा जी है, उनसे बहस हो गया। हाँ। तो वो जबरदस्ती हमको उठा ले गए थाने पे, 1 घंटे बैठाए और 151 में चालान कर दिए। हाँ। बाद में थोड़ा मतलब वो तो कहे कि आपको हम जेल भेज देंगे, सजा करा देंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर से प्रेशर पड़ा सबका। बात उसमें ये थी गुरुजी, क्योंकि हम हमारे साथ रहते हैं तो हमको तो पूरी जानकारी है। हाँ। मामला यह हुआ था कि इनकी पट्टीदारी के एक भाई हैं, हाँ। उनका लड़का कुछ अपराध उसने किया था, कहीं से कोई मोबाइल वगैरह चोरी या कुछ भी किया था, अपराध किया था। पुलिस उसको ले गई, 3 दिन थाने पे बैठाए रखी। इनके वहाँ जो थाना है महावीर छपरा के पास है, बेलीपार थाना। हाँ। बेलीपार थाने की पुलिस उस लड़के को ले गई, 3 दिन बैठाए रखी और उनके पिताजी को बार बार बुलाती थी, थाने आओ थाने आओ। इनके पिताजी बीमार चल रहे थे, उनकी स्थिति खराब थी, हार्ट के क्या दिक्कत थी, पैरालाइज है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है। उस स्थिति में पुलिस उनको बार बार परेशान करती थी कि थाने आओ। उसके बाद वो कहते थे कि हम थाने नहीं आएंगे, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, आप हमारे लड़के को जेल भेज दीजिए या जो भी करना हो कर दीजिए, लेकिन हम नहीं आएंगे। अगर वो गलती किया है तो उसको आप सजा दीजिए। लेकिन पुलिस इतना प्रेशर दी कि उनको जाना पड़ा। उनसे घूस भी ली, उनसे पैसा भी लिए, उसके बाद भी रोके रहे सब। फिर इनको दोबारा बुलाया कि नहीं थाने आइए आप, तो साथ में ये भी चले गए। अब देखिए संजोग वही बन गया, साथ ये भी गए और आवेश में भावुक होकर के, इस स्थिति में इनकी तबीयत खराब है और पुलिस इतना परेशान कर रही है। उन्होंने ब्याज पे पैसा लेके दे दिया पुलिस को, और पुलिस को घूस ब्याज पे, वो कहे कि आप हमको पैसा दे दीजिए, हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो ब्याज पे पैसा उठा के दे दिए। तो फिर हमको पता चला तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उसके बाद उस लड़के को चालान भी कर दिए। अच्छा। तो उनसे बहस हो गया कि घूस भी लिए, तो या तो छोड़िए या तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। इस कंडीशन में थोड़ा इसी को लेके हमारा बहस हो गया और उसी में हमको उठा ले गए लोग। और पुलिस तो जानते ही हैं रवैया, तानाशाही का रवैया होता है। जब तक वर्दी शरीर पे रहती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है,
भले जब वही रिटायर होके जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमने क्या अपराध किया था, जब सही दंड बात भोगते है। हैं तो कहते हैं भगवान हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया था। तो उसी चक्कर में इनके ऊपर भी मुकदमा कर दिए। तो आपका जो कथन था वो सत्य हुआ, इनको जमानत करवाना और पड़ा। उसी दिन हमको मतलब याद आया कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी जैसे हमको बैठाया गया था गुरुजी, तो कहते हैं ना कि उस समय दिमाग एकदम एकाग्र हो जाता है। हाँ, तो उस समय दिमाग एकाग्र हुआ और आपकी बात हमको याद आने लगी कि मतलब आपने कहा था, और मतलब हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते आप हाँ वहां से चले आए। और आप वहां से इसलिए चले आए जी, क्योंकि आप उमेश जी के साथ में हैं और संतों की सेवा में हैं, और तमाम संतों की सेवा में आप लोग जाया करते हैं, तो उन लोगों का आशीर्वाद आपको लगा। और अगर उन संतों का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद आपको भी जेल यात्रा करनी पड़ती। तो आप लोग इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं, संतों की सेवा में जा रहे हैं, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको घर आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके यहाँ बिजली बत्ती की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं तो फलीभूत होगा ही जब संतों की सेवा में आप जाएंगे। तो जो आपके हाथ में था वो हमने बताया, जो संतों का आशीर्वाद मिला उससे आप छूट करके चले आए। तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। तो वो माता जी की कृपा, भगवान की कृपा और संतों का आशीर्वाद आपके साथ फलीभूत हुआ। और अभी भी आप अपना हाथ दिखाएं, देखें आगे क्या बनता है योग। आप अपना घर बनाने का मन बनाए कि नहीं? अभी घर तो है गुरुजी, अभी तो पर्याप्त है। एक मकान और बनने का योग बनता है। जी, हाँ, एक मकान आपका बनेगा। धन कहाँ से आएगा? अब वो ईश्वर की कृपा बनेगी जी, तो धन की भी व्यवस्था करेंगे। एक मकान बनाने का योग है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी घटना का पूर्वाभास हो जाया करेगा आपको। पूर्वाभास हो जाए उसी के हिसाब से आप अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, यश प्रतिष्ठा रहेगा, और आप सेवा भाव को लेकर के चल रहे हैं, उस तरह का योग बनता है। और शायद हमने पिछली बार जब आपका हाथ देखा था तो आपको एक बात बताया था कि आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले लीजिएगा, जिससे आपका बृहस्पति बलवान हो जाए। और बृहस्पति अगर बलवान हो जाता है तो आप और काम कर पाएंगे, और उस कार्य को जरूर करिएगा। चाहे भगवान राम के मंत्र को ले लीजिएगा, और खान पान आपका तो शुद्ध ही होगा क्योंकि आप संतों की सेवा में हैं, तो आप राम जी का ही मंत्र लीजिएगा। भगवान सब कल्याण करेंगे। और रोज कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके ऊपर कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। हर संकट को हनुमान जी काट देंगे। और कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते और हैं। दूसरा विकल्प महाराज जी आपने क्या, जैसे आपने कहा कि या तो राम जी का मंत्र ले लीजिए, दूसरा क्या आप शिव के मंत्र को हम बोलने जा रहे थे जी कि शिव जी के मंत्र को ले लें। तो शिव जी के मंत्र में क्या होता है कि जैसे कोई नशा पत्ती करता हो जी और नहीं छोड़ पा रहा हो, जैसे कोई भांग खा लेता है, जी वो कहता है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, या उसका खान पान कुछ गड़बड़ हो जी और गुरु मंत्र लेने का मन होता हो, तो हम लोग बोल देते हैं भाई शिव के मंत्र को आप ले लें, जी है ना। लेकिन इनका आचार व्यवहार अच्छा है, जी इनके हाथ से भी अच्छा बनता जी हुआ दिखता है, तो इसीलिए हमने इनको राम जी के मंत्र को सजेस्ट किया है। जी और ये राम जी के मंत्र को लेंगे तो इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इनके ऊपर कभी कोई कष्ट और संकट नहीं आएगा। जी ये हर संकट से निर्मूल रहेंगे। और भी कुछ पूछना है? गुरुजी, नौकरी वगैरह का कुछ योग बन रहा है? आप संतों की सेवा करें सतबीर जी, ठीक नौकरी के चक्कर में अब मत पड़िए। है। जो नौकरी आप कर रहे हैं इससे बड़ी नौकरी और कोई हो नहीं सकती। IAS PCS भी इससे बड़ा नौकरी नहीं करते जो काम आप कर रहे हैं। तो आप उसी में लगे रहें और उसी में आपका कल्याण होगा। ठीक है। गुरुजी, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये ज्योतिष विज्ञान है क्या? जो गणना आज हमारा विज्ञान कर रहा है या अभी तक नहीं कर पाया है, ये भी कहा जा सकता है, वह गणना, वह पूर्वानुमान ज्योतिष विज्ञान सदियों से लगाता आ रहा है। जैसे जब कोई यंत्र नहीं थे, कोई उपकरण नहीं थे, उस समय भी सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, आने वाले भविष्य में घटनाएं क्या घटित होने वाली हैं,
या फिर जैसे रामायण देख लिया जाए, महाभारत देख लिया जाए, वेद शास्त्रों को पढ़ा जाए, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे संत महात्मा हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, कि जो आने वाली घटनाओं को पहले ही बता दिया करते थे, भांप लिया करते थे, या किसी कारणवश भले ही वो न बताएं लेकिन वो जान लिया करते थे कि हाँ भविष्य में इस राजा के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आगे भविष्य में ये घटनाएं होने वाली हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता था कि यह क्या है, ज्योतिष विज्ञान है क्या? यह देखिए ज्योतिषीय गणना जो कहा जाता है कि यह एक गणित है, यह गणना है, तो फिर यह क्या है, कैसे संभव होता है? देखिए उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया है जी इसका उत्तर तो बहुत लंबा है जी और ये संक्षिप्त में नहीं देने लायक है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। जी आर्यभट्ट का नाम आपने सुना जी। होगा। आर्यभट्ट ये एक खगोलीय विज्ञान है जी जो ग्रहों की चाल के हिसाब से जी ग्रह किस राशि में जा रहे हैं और उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। एक सामान्य सी बात, जी लोग कहते हैं कि सुबह जब सूर्य उदय हो रहा हो जी उस समय सूर्य को अर्घ चढ़ाने से जी तमाम किरणें ऐसी होती हैं जो शरीर को प्रभावित करती हैं। सूर्य के सामने जाने पे, उनको देखने पे आंख की ज्योति तेज हो जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब सूर्य की किरण हमारे शरीर को तमाम अच्छी ऊर्जा देती है सुबह के समय पे, वही दोपहर में नहीं देती है, शाम को नहीं देती है, जी लेकिन सुबह का जो सूर्य उदय होता है उससे हमें तमाम प्रकार की ऊर्जाएं मिल जाती हैं। जी तो जब सूर्य के रेज से हमें तमाम प्रकार से अच्छा ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे हमारी अच्छी दिनचर्या चलती है, उससे हमारा अच्छा जीवन चलता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, उत्तम मन होता है, मन में शांति होती है। तो जब एक ग्रह से जी आपको इतना लाभ मिलता है, जी तो ऐसे ही हमारे नक्षत्र मंडल में जो 9 ग्रह दिए गए हैं जो पृथ्वी के सन्निकट हैं, जी पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, पृथ्वी पे रहने वाले हर जीव जंतु को प्रभावित करते हैं, तो उनकी चाल के हिसाब से देखते हैं हम लोग कि वो किस राशि में जा रहे हैं, जी अपना किस तरह का प्रभाव दिखा रहे हैं और व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव आएगा, उसी के फलादेश को हम लोग ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। जी और रही बात, आपने ऋषि महर्षियों की बात की, जी तो आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। जी राम जी के जन्म के पहले ही उनका पूरा जीवन शैली हाँ। उन्होंने लिख दिया था, जी। वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। जी वशिष्ठ जी का नाम सुना होगा। जब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और चौथापन आया जी और उन्होंने कहा कि क्या गुरुदेव हमारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, जी तो वशिष्ठ जी ने कहा 4 पुत्र होंगे तुमको, जी और 4 पुत्र हुए और उन्होंने कहा विलक्षण पुत्र होंगे जी और उनके अंदर वो शक्ति सामर्थ्य होगी जो भगवान के अंदर होती है, या सीधे भगवान का स्वरूप होंगे वो। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आपने देखा 4 भाई जन्म लिए। जी और तो इस तरह से अपना ज्योतिष शास्त्र। अच्छा, एक बात आप देखिए, आज हमारे जो शताब्दी पंचांग है जी उसमें 100 साल बाद किस दिन ग्रहण किस टाइम पड़ने वाला है उसमें लिखा हुआ है। विज्ञान अभी बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। विज्ञान केवल साल साल का बता पाता है कि अब ग्रहण लगने वाला है, लेकिन 10 साल बाद किस दिन पड़ेगा ग्रहण ये विज्ञान बता पाएगा? नहीं बता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सब दिया हुआ गणना के आधार पर, और जिस समय दिया होता है कि इस समय ग्रहण का शुरुआत होगा, इस समय मध्य होगा, इस समय अंत होगा, उसी टाइम पे होता, घड़ी देख करके आप मिला लें, उसी टाइम पे होता है। तो ये ज्योतिष विज्ञान का ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। अच्छा, ज्योतिष विज्ञान ऐसा भी विज्ञान है जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूं। जैसे आप हमसे हाथ दिखाने आए हैं तो अब आप कहिए कि गुरुजी एकदम 100% परिपूर्ण है, तो ऐसा नहीं, 100% कोई नहीं होता। वो बहुत बिरले कहीं कभी कोई जन्म ले लें कि 100% परिपूर्ण हो और उनको उसमें महारत हासिल हो। वो वाल्मीकि जैसे लोग ही हो सकते हैं और बाकी कोई होता नहीं। अगर कोई कहता तो वो मिथ्या कहता, गलत कहता है। लेकिन हाँ, ये है कि फिर भी, और ज्योतिष शास्त्र से 3 जन्मों का अध्ययन किया जा सकता है।
आप पिछले जन्म में क्या थे, जी आप इस जन्म में क्या हैं, आप अगले जन्म में क्या होंगे। लेकिन उसमें बड़ी गणनाएं करनी पड़ती हैं जी और उस गणना को करने के बाद निकल जाता है कि ये पिछले जन्म में मानव थे तो इनका दिनचर्या कैसा था, तो इनकी संतानें कितनी थीं, तो इनकी पत्नी कैसी थी, इनकी मृत्यु पहले हुई कि इनकी पत्नी की मृत्यु पहले हुई, ये संपन्न थे, इनके माता पिता का सानिध्य कितने समय तक मिला, या इसी जो हम लोग ग्रहों की गणना करते हैं जी इसी को हम लोग पीछे बैक में ले जाकर के देख लेते हैं। जी और जो ग्रहों की गणना करते हैं इसी को हम लोग जब आयु पूरी हो जाती है उसके बाद आगे ले जाकर के गणना कर लेते हैं। तो उसी से निकल आता है आगे पीछे और बीच का जी कि जन्म कैसा हुआ, जन्म कैसा था और जन्म कैसा होगा। जी। यही ज्योतिष शास्त्र है। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र से कोई व्यक्ति है, उसको अपना जन्म डेट समय नहीं मालूम है, उसके बाद भी उसका कुछ ऐसे गणितज्ञ हैं जो बता देते हैं, सारा उनके जीवन का पूरा डिटेल बता देते हैं, इनकी मृत्यु कब होगी वह डेट भी बता देते हैं। ये कैसे होता है? मृत्यु की डेट बहुत कठिन नहीं है बताना जी उमेश जी। मृत्यु की डेट बहुत सामान्य सी बात है। जी ये एक गणना होती है, उसी गणना के आधार पे हम लोग जोड़ घटाव करके और उसके आधार पे बता देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब होने वाली है। जी। ये टफ चीज नहीं है। क्योंकि मैं अभी गया था गोकुल में, मथुरा में था, वृंदावन था, तो वहाँ मथुरा में हम जिस जगह रहते थे, एक सज्जन हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ऐसे हमसे उनसे ऐसे चर्चा होने लगी कि यह देखिए क्या लीला है, क्या विज्ञान है कि लोग पूरा डिटेल जान लेते हैं। लेकिन ये है कि हमने कहा कि ये है कि किसी का डेट अगर नहीं पता है तो नहीं निकल पाता। वो बोले कि ऐसा नहीं होगा जी, मेरा भी जन्म का एक्चुअल डेट पता नहीं है। मैं एक ज्योतिषी के पास दिखाने गया, वो जो जो बतलाए वो गलत बतलाए। बोले फिर मैं उस पर रिसर्च करने लगा, मैं खुद रिसर्च किया और कहे कि मैं अपने बेटे के जन्म तिथि से अपने जीवन का पूरा डिटेल डायरी निकाल के लाया, हमको दिखाए। कहे देखिए डायरी में सब कुछ मैं लिख दिया हूँ, आगे की घटनाएं लिख दिया हूँ और वो डेट लिखे थे, जिस दिन उनकी मृत्यु होगी वो डेट भी वो लिख करके बैठे थे। देखिए उमेश जी, 89 साल की उम्र में वो अपना लिखे थे, डेट डाले थे कि फला डेट को मेरी मृत्यु होगी। देखिए उमेश जी, इसमें भी है। इसमें जैसे बेटे की कुंडली देख करके उन्होंने निकाला, जी तो बेटे की कुंडली से उन्होंने पिता का भाव देखा होगा जी और पिता के भाव को देख करके वहीं से वो वही लग्न मान लिए होंगे जी और उसी लग्न को मान करके उन्होंने पूरी गणना की होगी। जी और जब पिता के भाव को लग्न माना जाता है तो उसमें आयु का भी निर्धारण हो जाता है। जी उस पुत्र को पिता का सानिध्य कितने वर्ष तक मिलेगा जी और पिता के साथ उसका जीवन शैली कब तक रहेगा, जी वो सब चीजें भी निकल जाती हैं। हम्म। तो उस कई चीजों के आधार पर उन्होंने अपना हर चीज निकाल लिया होगा। जी उनकी आयु का पता चला होगा, उनकी समृद्धि का पता चला होगा, उनके सुख शांति का पता चला होगा, उनके रोग व्याधि का पता चला होगा। जी इस तरह से वो कई चीजों का कर लिए होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों का पता नहीं भी पाए होंगे, जी क्योंकि 70% तो निकल जाती है जी लेकिन 30% नहीं निकल पाता। जी जैसे अपने आप प्रश्न कुंडली भी लगाई जाती है, जिसका नहीं होता कोई डेट ऑफ बर्थ, वो व्यक्ति आया कि गुरुजी हमारी ये समस्या है, तो हम लोग तुरंत पंचांग से उसी समय की कुंडली बना लेते हैं जी जिस समय उसका प्रश्न होता है जी और उसी प्रश्न के आधार पर उसका उत्तर दे देते हैं। जी जैसे कोई कहता कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही लेकिन हमारे पास कुंडली नहीं है जी और देख लीजिए, तो हम लोग उसी समय या उसका हाथ देख करके बताते हैं कि संतान का योग है कि नहीं है। तो ऐसे ही कई क्रम हैं जी और कई क्रम से देखे जाते हैं और निकल जाता है, उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप दूसरों की बात क्यों करते हैं, आप तो खुद ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपने तो अपना खुद ही हाथ दिखाया था, अब बताइए आपका क्या नहीं पूरा हुआ और क्या चीजें बाकी रह गई। और हमने आपसे कहा था कि आपका तो पूरा हाथ हमें अभी याद है जी और आपने ही हमसे टेलीफोन करके पूछा था कि हम नौकरी करें कि संतों की सेवा करें, जी तो हम ही ने आपसे कहा था आप नौकरी को आज जाकर के रिजाइन कर आइए। जी दोस्तों, और- एकदम जो कह रहे हैं महाराज जी एकदम सत्य है।
और हमको वह पल भी एकदम अक्षरशः याद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक नौकरी करता था ब्लॉक में, ग्राम रोजगार सेवक के पद पे। कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन यह है कि नौकरी थी। और एक समय ऐसा आया कि मेरा मन दुविधा में फंस गया। ब्लॉक से भी दबाव था कि आप समय पे आते नहीं हैं, आप अपना काम करिए। हालांकि मेरा कोई काम अधूरा भी नहीं रहता था, मैं सारा काम अपना पूरा करके फिर संतों के पीछे भागता रहता था। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब मुझे एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए, या तो ये यूट्यूब चैनल छोड़ दूं, नहीं तो नौकरी छोड़ दूं। तो दोस्तों 2 दिन मैं बहुत डिस्टर्ब था इस पीछे, इस बात को लेकर के 2 दिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब था। फिर मैं आपको फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो मेरा हाथ देखा है और मैं ऐसे कंडीशन से गुजर रहा हूँ, 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप बताएं कि अब इस मुहाने पे मैं खड़ा हूँ कि चाहे तो मैं नौकरी छोड़ दूँ, नहीं तो यूट्यूब का यह काम छोड़ दूँ। और अब दोनों काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी काम बढ़ रहा है, वहाँ भी काम बढ़ रहा है। तो आपने तुरंत कहा कि देखिए उमेश जी, आपका जो मैं हाथ देखा हूँ, आप नौकरी को रिजाइन दे दीजिए। तो मैंने कहा कि गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी को रिजाइन दे करके आगे जाके मुझे पछताना पड़े और मेरा जीवन परेशानी में फंस जाए, ऐसा तो नहीं कुछ आपको दिखाई दिया? बोले बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ आपने कहा था वो हमको एकदम याद है, आपने कहा कि अगर आप YouTube छोड़ते हैं तो आप समाज का नुकसान करेंगे, अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो अपना नुकसान करेंगे। अब इन दोनों में आप डिसाइड कर लीजिए कि आप समाज का नुकसान करना चाहते हैं कि अपना नुकसान करना चाहते हैं। और परेशानी की बात रही तो आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। इसी बात को मैंने मान लिया और भगवान से सुबह उठ करके प्रार्थना करके रिजाइन लेटर मैंने भेज दिया व्हाट्सएप के माध्यम से। अब उमेश जी आप बताइए कि आप नौकरी अगर कर रहे होते तो आप जो संतों के लिए कुटिया का निर्माण करा दे रहे हैं, जो संतों के लिए राशन पानी की व्यवस्था कर दे रहे हैं, जो संतों के घर में दीप बत्ती की व्यवस्था कर दे रहे हैं, वो नौकरी करके कर पाते? नहीं कर पाते। आज समाज की सेवा में उतरे हैं, कोई आईएएस अधिकारी नहीं कर पाएगा जो सेवा आप कर रहे हैं जी। अब वो चाहे जैसे भी भगवान व्यवस्था बनाते हो, भगवती बनाती हो व्यवस्था, लेकिन आप कर पा रहे हैं उस काम को, तो आप कर पा रहे हैं और उसमें आपको कितनी आत्मिक संतुष्टि मिल रही होगी, बहुत बहुत आनंद, कितने संतों का आशीर्वाद मिल रहा होगा, समाज का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों के पास आप अपना वीडियो पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को भी उसका लाभ मिलता है, उस पुण्य का फल मिलता है। ऐसे दुर्लभ संतों का दर्शन करते हैं आप, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में जा करके। आपको हमने ऐसी वीडियो में देखा है जिसमें पत्थर के नीचे आप लेट करके सड़क करके गए हैं और संतों का दर्शन किए हैं, जिसमें शायद कोई बैठ के नहीं जा पाएगा, लेट करके भी जाना दूभर होगा, कोई जाए तो उसमें फंस जाएगा। तो आप ऐसे संतों का दर्शन कराते हैं। और बाकी रही बात ज्योतिष के विषय में जो आपने पूछा, तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, आपके बारे में सब बताया और आपका तो पूरा हाथ हमको याद है। हमने आपसे कहा था कि 2025 में मांगलिक कार्य करेंगे जी। तो मांगलिक कार्य का मतलब होता है शादी विवाह करना या घर बनाना जी। भगवान की कृपा से घर द्वार आपके पास है ही है जी, सब कुछ बढ़िया है ही है, तो मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं। एक चीज और गुरुजी आपने कहा था कि आपके लिए घर बनवाना, तो समझिए कि नगण्य शब्द या क्या आपने यूज किया था, हाँ, कि मतलब घर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वास्तव में अपने जीवन में मैं कई मकान बनवा चुका। और ये नहीं है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों जहाँ जहाँ निर्माण कार्य मैंने हाथ लगाया, प्रभु की कृपा ऐसी रही है कि वो सब भगवान ने पूरा किया। अभी आप देखिएगा, अभी आपके हाथ से बहुत घर बनने लिखे हैं जी। अब चाहे वो आपका अपना हो और चाहे आप संत महात्माओं के लिए बनाए, आप किसी के लिए जन्म ही लिए हैं।
कि अब आप गुरु घर जी, बनाते रहें, लोगों को देते रहें, लोगों को सुविधा प्रदान करते रहें। अपने लिए तो गुरु आपके जी, हाथ में इस तरह का चक्र बना हुआ है कि आप ऐसे करते रहेंगे, आप चलते रहेंगे, करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे और उन्हीं सबका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। उमेश जी, हमारी एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप कभी भी बाहर जाएं तो कहीं होटल का खाना मत खाइएगा, या तो संतों के यहाँ का भोज प्रसाद प्राप्त करिएगा या तो खुद अपने हाथ से बना के खाइएगा, नहीं तो पेट की समस्या आपको हो सकती है। अब दिक्कत तो गुरु जी यही है कि हाथ से खाना बनाने नहीं आता है। संतों की कुटिया में कुछ मिल गया तो खा लेते हैं, कभी कभी तो उपवास कहीं करके भी सादा सो जाते रोटी हैं। सब्जी अगर होटल में मिले तो वही खाएं, उसके अलावा कुछ भी मत जी, और खाइएगा। होटल अवॉइड ही करते हैं, होटल में जल्दी हम लोग खाते नहीं हैं। हाँ, बहुत कम कहीं होता है गुरु जी कि 4-6 महीने में कहीं एक आध बार एक आध टाइम भले भोजन हो जाए, नहीं तो होटल में भोजन नहीं होता है। हाँ, तो उसको अवॉइड कीजिए। और गुरु जी, आपने कहा मकान की बात, तो अब भगवान की कृपा से इतना पर्याप्त प्रभु ने दे दिया है रहने के लिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भगवान की मर्जी है। संतों की कुटिया तो बनवाने का हमेशा मेरा संकल्प रहता है कि कहीं भी आवश्यकता देखूं तो वहां पे मैं पूरा करूं। तो ये तो ये हो ही बहुत रहा अच्छा, बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। और उमेश जी, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे आप हमारा वीडियो डाले, हम माता भगवती के उपासक तो है ही हैं। जी आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने माता तारा की उपासना करी थी जी और माता तारा की उपासना करके अब ये तो नहीं बताएंगे कि कहाँ तक पहुंचे थे और क्या प्राप्ति किए थे, जी उसको बताना भी नहीं चाहिए, उसको जी गोपनीय रखना चाहिए। और माता भगवती की उपासना हम करते हैं। और एक बात हम आपको बता दें, तमाम संतों के पास जाते होंगे जी तो संत बड़े भावुक होते हैं। जी संत बड़े भावुक होते हैं, वो किसी किसी की समस्या को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। कभी कोई किसी के प्रारब्ध को काटता नहीं है, जी उसके प्रारब्ध को अपने ऊपर ओढ़ लेता है जी और उस भोग को स्वयं भोग लेता है। जी तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि संत के पास जाएंगे तो संत बहुत कुछ दे देंगे। जी। वो दे तो देते हैं, लेकिन उस भोग को भोगते हैं जो आपको भोगना लिखा होता है। गुरु जी, जैसे कुंडली देखने और हाथ देखने का, जैसे लोग कहते हैं कि बिना दक्षिणा के नहीं दिखाना चाहिए, तो उसका आप कितना लेते हैं? हमारे बहुत से दर्शक ये भी पूछेंगे कि कितना लेते हैं फीस? उमेश जी, मान लिया किसी के पास ना हो जी, तो क्या उसका कुंडली हाथ नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखना। ये तो तो आपकी सोच जिसकी के जो ऊपर है। श्रद्धा हो, जी जिसकी जो श्रद्धा हो, नहीं है तो भी दिखाए। आप पिछली बार वीडियो में डाले थे, हमको तो आप इतना व्यस्त कर दिए थे कि पूजा करने के बाद रात में पूजा करने के टाइम तक हम लगातार सबकी कुंडली और हाथ ही देखते थे। जी लेकिन आप ही बताइए, किसी ने कमेंट में कुछ कहा कि हमने किसी से कोई कुंडली हाथ देखने का मांगा? हाथ देखने का आपने किसी से नहीं हमने मांगा। कभी किसी से कुछ भी और- नहीं मांगा। हाँ। जिसकी जो श्रद्धा थी वो भेज दिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया। जिसके पास नहीं था वो नहीं भेजा, तो हमने उसका भी उतना ही काम किया जितना काम जिन्होंने दिया उनका किया। हम सबको अब एक समदृष्टि से गुरु जी, देखते हैं। अब चूंकि हम तो समाज में घूमते हैं, इसी तरह के लोग हमसे मिलते हैं। चित्रकूट में एक हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से कोई ज्योतिषी हैं जो उनसे संपर्क है, उनका फोन से बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास भेजिए किसी की कुंडली या हाथ का फोटो भेजिए, मैं बताऊंगा। तो 2-4 लोगों का हमने भी भेजा जो हमको फोन करते हैं। जी, तो उनका सिस्टम ये है, वो कहते हैं कि दक्षिणा पहले आनी चाहिए, कुंडली बाद में आनी चाहिए। और ज्यों दक्षिणा पहुंचता है, साथ में कुंडली पहुंचती है, तो वो तुरंत बताना चालू करते हैं। तो ये चीजें गुरुजी आपके अंदर तो हमने नहीं देखा। आपसे तो मैंने कई बार पूछा भी, तो आपने कहा कि हमको तो हम 10-20 हाथ देख लेते हैं तो एक भी रुपया नहीं मिलता है। कोई उसी में 1,000-500 दे देता है, कोई 2,000 दे देता है, तो हमारा उसी में सब पूरा हो जाता है। उमेश जी, विधाता ने प्रारब्ध में जो लिखा है, जी जितना आपके अंश में लिखा है जी, उतना आप पाएंगे, बिल्कुल एकदम सत्य। और जो नहीं लिखा है जी, वो कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबकी अपनी अलग अलग विधा होती है। जी, हमारा सोच, हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे गुरु का दिशा निर्देश यही था जी, कि हम किसी से कुछ ना बोलें, और जो जिसकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, हमको दे। तो हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और जो लोग पहले दक्षिणा रखवा लेते हैं, उनके गुरु का आदेश यही होगा कि पहले दक्षिणा रखवा लें
और उसके बाद कुंडली देखें जी। तो वो लोग उस तरह से देखते हैं। गुरुजी, आपने मेरे बारे में कहा कि 2025 में मांगलिक कार्य होंगे, तो मैं आश्वस्त हो जाऊं कि हाँ 2025 में। निश्चित रूप में उमेश जी, आप हमको मांगलिक कार्य का मिठाई खिलाने आएंगे अयोध्या। हाँ। दोस्तों, आज गुरुजी के पास हम अयोध्या में आए थे और एक बार पुनः आपसे हम फिर आग्रह करते हैं कि आप लोग कहीं भी किसी से भी हाथ दिखलाएं, कुंडली दिखाएं या कुछ भी दिखाएं, लेकिन स्कैम से बचें। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो समझिए कि वह आपको सही मार्ग पर न ले जाकर के आपके साथ ठगी कर रहा है, आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। तो इससे आप बचने की कोशिश करिए। हाँ, ये है कि कुंडली दिखा करके दक्षिणा देना ये तो हमारा धर्म है, होना ही चाहिए कि अगर हम किसी गुरु को अपना हाथ दिखा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो जरूर दक्षिणा देना चाहिए, बिना दक्षिणा के दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई उसमें मोटा पैसा मांगता है कि हम आपका भविष्य बदल देंगे, आपके लिए ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण के माध्यम से अभी 2 मिनट और मैं आपका लूँगा। गुरुजी, जैसे हम लोग प्राचीन ऋषि महर्षियों की बात किए जी। तो भविष्य तो बता दिए, लेकिन किसी का कोई प्रारब्ध नहीं बदल सका। जैसे नहीं। राम जी के बारे में वाल्मीकि जी बता दिए, वशिष्ठ जी को सब पता था, लेकिन उनका प्रारब्ध नहीं बदल सके। हम आपकी बात से सहमत हैं कि लोग तमाम तरह से ठगी भी इसमें कर जी। लेते हैं, उससे बचना चाहिए, जी। उन लोगों से बचना चाहिए, करते कराते कुछ नहीं है जी। और उटपटांग ढंग से बोलते हैं जी। और उटपटांग ढंग से पैसा ले लेते हैं। हाँ। उससे बचने का प्रयत्न हाँ, अगर जरूर कुछ करना करवाना है तो आप अपने आंखों के सामने करवाइए, आंखों के उस पे सामने विश्वास करवाइए कीजिए, या बन जहां जाती- बहुत विश्वास हो वहां करवाइए। हाँ। इस तरह से कर सकते हैं। जी। तो ये चीज है, और ये ज्ञावन पूजा पाठ कोई बुरा चीज नहीं है, नहीं, ये कराना अच्छी बात। जी जी, ये पूरा नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।